यमन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। यूएई की अफवाज को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। यमन की सदारती काउंसिल के सरबना ने फैसला सऊदी क़यादत में कायम मिलिट्री इत्तेहाद के यमन की मकला बंदरगाह पर फ़ज़ाई कार्रवाई के बाद किया। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि कार्रवाई यूएई की हिमायत याफ्ता सदरन ट्रांजैक्शनल काउंसिल को मिलने वाली गैर मुल्की फ़ौजी मुआवनत के खिलाफ की गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यूएई के इक़दामात ख़तरनाक हैं। यमन की सदारती काउंसिल के सरबराह रशाद अल अलीमी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। सरबराह सदारती काउंसिल ने कहा कि यमन में मौजूद यूएई की तमाम अफवाज को 24 घंटों में मुल्क छोड़ना होगा। यमन की तमाम बंदरगाहों और ज़मीनी और बहरी गुजरगाहों पर 72 घंटों के लिए फ़ज़ाई ज़मीनी और बहरी नाकाबंदी नाफिज की जा रही है। यमन में यूएई हिमायत याफ्ता सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल के सरबराह मोहम्मद अब्दुल मालिक अल जुबैदी ने यमन से इनखला से इनकार कर दिया। कहा कि मकला बंदरगाह पर सऊदी क़यादत में बमबारी हज़रमौत और उसके अवाम पर खुला हमला है। मुत्तहिदा अरब अमारात STC का इत्तेहादी और दोस्त मुल्क है। STC जनूबी यमन को एक अलहदा मुल्क बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत को वाज़ेह दुश्मन करार दे दिया। कहा कि यमनी हुकूमत सऊदी अरब को STC के खिलाफ उकसा रही है। हज़रमौत के गवर्नर सलीम अहमद अल खानबाशी ने यमन की सदारती काउंसिल के UAE के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख करने के फैसले की हिमायत कर दी। कहा कि कौमी फोर्सेस के साथ हम आहंगी और ताउन के लिए तैयार हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यमन में अमारात की जानिब से अलहदगी पसंद गिरोहों की हिमायत सऊदी अरब की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। यमन के अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। दानिशमंदी, उखुवत, हुस्न हमसायगी और खलीजी ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को तरजीह दी जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से मुताल्लिक सऊदी अरब के बयान को मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने कहा है कि यमन से मुताल्लिक सऊदी अरब का बयान मायूस कुन है। मकला में सऊदी फ़ज़ाई हमले पर हैरान हैं। यमन के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। अमाराती हुकाम ने मज़ीद ये भी कहा कि पोर्ट पर जिस जहाज़ को निशाना बनाया गया उसमें हथियार नहीं थे। जहाज़ पर मौजूद सामान किसी ग्रोह के लिए नहीं बल्कि अमाराती फोर्सेस के लिए था। यमन की सूरत हाल से ज़िम्मेदारी से निपटना ज़रूरी है। यमन की सूरत हाल को मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ने से रोकना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा की नए साल की आमद पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। फैसल बिन फरहान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर का सैफुल्लाह अबड़ो की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। सिंध में 27 अरब का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेकायदगियाँ। हुक्काम प्लानिंग डिवीजन सिंध के मुताबिक सोलर प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन के सबूत भी मिले हैं। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना ने हमें ज्वाइन किया। मुदस्सर, क्या डिटेल्स मिल सकेंगी? इक़्तिसादी अमूर का इजलास सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि सिर्फ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ी हकीकत हुई है और सिर्फ में जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट था उसमें मजमूई तौर पर 27 अरब रुपए की बेकायदगियां नजर आई हैं। तो इन बेकायदगियों से मुतालिक आपको मालूम हुआ है। मुदस्सर अली राना, आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में खुले गटर ने एक और जान ले ली है। कोरंगी मेहरान टाउन में घर के करीब खेलने वाला 8 साला दिलबर अली खुले गटर में गिरकर जाम बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। रवां साल खुले गटरों में गिरकर जाम बहक होने वालों की तादाद 14 हो गई है। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे शहबाज खान। कराची में खुले गटरों में गिरकर शहरियों की हलाकत के पै दर पै वाकयात। मुतादिद घर उजड़ गए लेकिन बल्दियाती इदारों को ताहल होश न आया। कोरंगी मेहरान टाउन में खुले गटर में गिरने के दिलखराश वाकये में वालिदैन का इकलौता बेटा 8 साला दिलबर अली जान से गया। बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, सही है। हमें जैसे पता चला हमने बच्चे को निकाला, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में बोला भाई बच्चा खत्म है। इलाका मकीन कहते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से कोरंगी मेहरान टाउन के खुले गटर महकमा बल्दियात की अदम तवज्जो का शिकार हैं। कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई न हुई। कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ना नुमाइंदा हमारे पास आया, ना हमारे पास ना कोई ऐसा कोई जिसको हमने वोट दिया है, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनके पास भी हम लोग गए, उनके तरफ भी बोला जी जी हम कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। होता कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक सियासी बातें
जो सिर्फ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ की जाती है। बस हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, ये जो नुकसान हमारा हुआ है खुदा किसी के साथ ना हो, इस इंतज़ामिया को इतना टाइट करे ताकि ये इन ढक्कनों को या ऐसी कोई गटर या कोई नाला खुला ना छोड़े ताकि किसी का नुकसान ना हो। रवां साल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खुले गटरों में गिरकर 14 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जाँ बाग होने वालों में 6 कम उम्र बच्चे और 8 मर्द शामिल हैं, जबकि खुले गटर और नाले में गिरने के हादसात में मजमूई तौर पर 27 अफराद जिंदगी गंवा बैठे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खुले गटरों में गिरकर शहरियों की हलाकत के वाक़यात महकमा बल्दियात की गफलत और लापरवाही का मुँह बोलता सबूत हैं। कैमरामैन फ़हीम बलोच के साथ शहबाज खान, दुनिया न्यूज़, कराची। बच्चा गटर में गिरकर मर गया, कौन जिम्मेदार है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से सवाल। गटर का ढक्कन मौजूद था, इसे साइट पर किसी ने रखा था? मुर्तज़ा वहाब का जवाब, कहते हैं इस दौरान बदकिस्मती से ये वाक़या रोनुमा हो गया। मामले को सियासी अंदाज में नहीं देखना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मजीद ये भी कहना था कि अगर वहाँ आलमगीर ने ढक्कन लगाए तो कल नहीं था, तो मतलब कोई ना कोई चोरी करके ले गया। मुझे दिल से तकलीफ होती है, दिखावे वाला आदमी नहीं हूँ। जो जमात हुकूमत में हो वो कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे वाक़यात रोनुमा हों। अगर वहाँ पे लगा हुआ मेन होल का ढक्कन किसी ने उठा के साइड में रख दिया तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैं समझता हूँ सियासी अंदाज से हमें नहीं देखना चाहिए। इसको हमें देखना चाहिए कि एक्चुअल इशू है क्या। आपने चुंदरीगढ़ रोड की बात की कि आपने 40 ढक्कन दिखाए कि वो खाली है। पिछले दिनों एक सियासी जमात के फिक्सड के शख्स वहाँ गए थे, तस्वीरें बनाई उन्होंने कि मैंने सारे ढक्कन लगा दिए। अब आप कहते हैं कि कल आपने वीडियो बनाई है वहाँ ढक्कन नहीं है, तो क्या वो साहब ढक्कन निकाल के ले गए? क्या मैं ढक्कन निकाल के ले गया? मैं बार बार समझाता हूँ लोगों को कि इशू जो है ना हमारे मुआशरे में बदकिस्मती के साथ वो ये आ गया है कि हम इल्ज़ाम तराशी के ऊपर फोकस करें, लंबी लंबी तकरीर करें, लंबी लंबी बात करें, कोई इशू को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करता। अगर वहाँ पे ढक्कन आलमगीर साहब ने लगाए, मुझे कोई इस पर दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने नहीं लगाए होंगे, लेकिन अगर कल वहाँ ढक्कन नहीं थे तो इसका मतलब कोई ना कोई चोरी करके लेके गया। ना कोई सरकार, ना कोई सियासी जमात, स्पेशली वो सियासी जमात जो हुकूमत में है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इस तरह के वाक़यात उनके शहर में हो, आपके शहर में हो, मेरे शहर में हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होते हैं। वाई? बिकॉज ये ख़बरों की सुर्खी बनते हैं। मौसम की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद हो गईं। तफसीलात जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम मजीद सर्द हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, कोयटा, चमन और गवादर में बारिश से सर्दी पड़ गई। तोबा काकड़ी समेत बालाई इलाकों में कई घंटों से मुसलसल बारिश जारी है। पशीन शहर और अतराफ में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। कल अब्दुल्ला में बारिश और तोबा चकसई में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा है, जबकि बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में आमदरफ मुतासिर होने का इम्कान है। कल अब्दुल्ला में महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की। केपी में भी कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। जनूबी वजीरिस्तान में बरमल और शकई के मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शुमाली वजीरिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। तहसील रजमिक और शवाल में बर्फबारी, जबकि मिरान शाह और मीर अली के इलाकों में जमकर बादल बरसे। फैसलाबाद के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बन्नू में भी बरसात, ब्यामिर में बर्फबारी से बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गयी। बाबूसर टॉप पर भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में चंद रोज के वक्फे के बाद दोबारा बर्फबारी हुई। सियाहती मुकाम अड़ंकेल, ग्रेस वैली, ताउबट में रुई के सफेद गालों ने मनाजिर को मजीद हसीन बना दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी के साथ सर्द हवाओं का भी राज है। चिलास में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है।